बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ पर जी आज हम सिंपल से चिकन और चने की दाल के शामी कबाब बना रहे हैं बच्चों के लंच में, घर में खाने के साथ, चावल के साथ। बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो मैं आपके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स इसके शेयर कर रही हूँ, आपने ज़रूर ये ट्राई करने हैं। देखिए, हम जब किसी चीज़ का सहारा लें ना, तो कुछ नज़र आ रहा नहीं होता, ना आगे ना पीछे, बस हमें वो सहारा ही नज़र आ रहा होता है कि हमने ये सहारा ले लिया, हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हम आगे पीछे सोचना बंद कर देते हैं। यही वो लम्हा होता है जब हमारी ज़िंदगी स्टक हो जाती है। हमने ऐसा नहीं करना, दूसरों का सहारा नहीं लेना। जब आपके पास कुछ ना रहे, ना आगे कुछ नज़र आए, ना पीछे कुछ नज़र आए, तो ये वो लम्हा होता है जब आपके लिए गनीमत होता है। आपने रुकना है, सोचना है, दूसरों का सहारा नहीं लेना, खुद अपना सहारा बनना है। दुनिया टफ़ है, ज़िंदगी टफ़ है, इसको कैसे गुजारना है, इसको कैसे आसान बनाना है, ये आपने एक्सेप्ट करना है और इस पे हमने खुद वर्किंग करनी होती है। दूसरों का सहारा लेना छोड़ दें। जब तक हम तकलीफ़ से नहीं गुज़रते, हम मंज़िल तक नहीं पहुंच पाते, हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। किसी भी कामयाबी के लिए तकलीफ़ एक अहम जुज़ है। रुकी हुई चीज़ों पे काम करना सीखें। अपनी रुकी हुई सोचों में जो हम सिर्फ़ अपने माइंड तक महदूद रखते हैं, सिर्फ़ हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर हम करते नहीं। उस पे काम करना शुरू करें। जो आप सोच रहे हैं वो करें। सिर्फ़ ख़याली पुलाव मत पकाएँ। अपने लिए कोई एम बनाएँ, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएँ। सोचों से ख़ुद को जितना हो सके दूर रखें। देखिए, हम मंज़िल तक पहुँचने के लिए ना दूसरों की इतनी हेल्प आउट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन जब एंड पे हम मंज़िल पे पहुँचते हैं तो क्या होता है, फिर हमें समझ आती है कि मैं तो खाली हो गया, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना। देखिए, डिटैचमेंट जो है ना, वो एक बुरा लफ्ज़ नहीं है। सर्वाइव करने के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। हम तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक अपना आप ना मारें। किसी इंसान को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, अपना आप मारें, अपने आप में खुश रहें, अपने लिए कुछ बने। दूसरों को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं, क्योंकि जिस इंसान को आपने ज़्यादा इज़्ज़त दे दी, आपने उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, ज़्यादा वैल्यू दे दी, ज़्यादा आपने उसको वो आपके सर चढ़ के बोलेगा। वो आपको ऊंचाई पे से नीचे देखेगा कि तुम नीचे हो, मैं बुलंदी पे हूँ। उसको बुलंदी पे कौन लेके गया? उसको ऊंचा किसने किया? आपने किया ना, आपकी नज़रों ने किया। तो आपने ऐसा नहीं करना। किसी भी इंसान को ना अपनी कुल कायनात ना बनाए। ये दुनिया है, ये किसी के लिए नहीं रुकती, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। ज़्यादा इज़्ज़त लोगों को ना हज़म नहीं होती, इसलिए हर रिश्ते को लिमिटेड निभाएं। किसी भी रिश्ते में अपने आप को स्टक ना करें। देखें, रिलेशनशिप जो है ना, वो कमज़ोर कर देता है अगर आप किसी इंसान के पीछे चिपकू बन जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना सीखें, चिपकू ना बने, तब लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, वरना आपको आपके पैरों में रोंद के चले जाएंगे। लोग आपकी दो कौड़ी की औकात कर देते हैं अगर आप उनको ज़्यादा सर पे बिठा लें तो। इसलिए सबके साथ लिमिटेड अपने रिलेशनशिप रखें, इसी में आपकी बका है, क्योंकि ज़्यादा इज़्ज़त लोगों को हज़म नहीं होती। ये बात लिख लें। इतने अच्छे ना बने कि कोई आपको निगल ही जाए। ठीक है, आपकी अपनी एक ज़िंदगी है, हमने उसको भी गुजारना है। हमने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि डमी बन के दूसरों की मर्ज़ियों पे चलें। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव वर्क करें, किसी का नुकसान मत करें, लेकिन दूसरों के नुकसान पहुंचाने से अपनी सेफ्टी भी ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, आप दूसरों का भला करते रहें, लेकिन दूसरे जो है वो आपको बेच खाएं, हर लिहाज से आपको नुकसान पहुंचाए। तो इस चीज़ से भी आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ने हमें दो आंखें देखने के लिए तो दी हैं, तो दो आंखें आपके दिमाग की हैं, उनको भी खुला रखना है। लोगों के रवैये को समझना सीखें, लोगों के बिहेवियर को समझना सीखें, दूसरों पे अंधाधुंध ट्रस्ट करना छोड़ दें, इसी में बका है। ये दुनिया इतनी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। जो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।